नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन पौड़ी दौरे पर हैं। इस बीच सीएम रावत इलाके के कंडोलिया मंदिर पहुंचे। यहां सीएम रावत ने दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना की। इस बीच सीएम ने कंडोलिया में बने थीम पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तराखंड के इतिहास पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई है। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पौड़ी के कंडोलिया में बने थीम पार्क में सभी उम्र के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसका उन्होंने आज लोकार्पण किया है। साथ ही बताया कि यह भारत का पहला थीम पार्क है जिसे पहाड़ की कलाकृतियों और पहाड़ी शैली के लिए इस्तेमाल से बनाया गया है। वहीं सीएम रावत ने दावा किया है कि पार्क के शुरू होने के बाद यहां पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को भी इससे बेहद फायदा मिलेगा। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पौड़ी में थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया। कंडोलिया मंदिर में भी दर्शन पूजन किए हैं। आरती में भी शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2 दिन के पौड़ी दौरे पर रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां उन्होंने थीम पार्क का उद्घाटन किया है। कंडोलिया मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार की सोच है, उसको उन्होंने यहाँ पर साक्षात किया है। यानी कि लोगों को अब देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार की सोच क्या है। हमारी जो सोच है, राज्य सरकार की जो सोच है कि राज्य में हमको ऐसे थीम पार्क बनाना चाहिए। कोई योग पर आधारित हो, कोई हेल्थ पर आधारित हो, कोई जो फ्लावर शो के पर आधारित हो, कोई एडवेंचर पर आधारित हो। इस ढंग के अलग अलग थीम पार्क हम राज्य में स्थापित कर रहे हैं। उस दिशा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर हुई है। हमारे केंद्र सरकार की तरफ से एसओपी जारी होने के बाद सीएम के बयान से अखाड़ों में हलचल पैदा हो गई है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी अब जल्द सभी अखाड़ों के साथ बैठक कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरिद्वार को चीन का वुहान बनाने जैसा जोखिम नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से बचाव को लेकर संत समाज खुलकर ना तो विरोध कर रहा है और ना ही समर्थन। इसके साथ ही संतों को अखाड़ा परिषद की अहम बैठक का इंतजार है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जल्द यहां पर बैठक बुला सकता है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार से एसओपी जारी होने के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और कुंभ मेला अधिकारी प्रयागराज से आए थे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से भी मुलाकात की थी। तो केंद्र सरकार के एसओपी पर हलचल तेज हो गई है। जल्द हो सकती है अखाड़ा परिषद की बैठक। कोविड-19 को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। आपको बता दूं कि हरिद्वार में जल्द ही कुंभ का आगाज होने वाला है, तो ऐसे में हलचल भी तेज हो गई है। अखाड़ा परिषद की अहम बैठक हो सकती है। साधु संत ना तो नाराज नजर आ रहे हैं, ना ही खुश नजर आ रहे हैं। तो कोविड-19 को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और कोरोना काल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। तैयारियां तो बखूबी कर ली गई हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार के एसओपी पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसकी भी एक झलक इन तैयारियों में दिखाई दे रही है। साधु संत जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि कई बार साधु संत जो हैं वो सरकार की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार सरकार की तैयारियों से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार की तैयारियों को लेकर विपक्ष को घेरता हुआ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एसओपी जारी होने के बाद जो है लगातार जो है कुंभ पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि अब कुंभ को सीमित कर दिया गया है। जो लोग आएंगे उनका जो है कोविड जांच करानी होगी, जिसको लेकर जो है संत समाज काफी नाराज है, क्योंकि कुंभ पर जो लोग हैं जब कम आएंगे, साधारण कम पहुंचने से व्यापारी वर्ग जो है उसका काफी अहित होगा और कुंभ को सीमित करने से जो संत है वो भी काफी आहत है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है कि हम जो है हरिद्वार को चीन की तरह जो है वुहान बन गया था, उसको वुहान नहीं बन देंगे, इसलिए कुंभ को सीमित कर दिया गया है। जी काजोल। बिल्कुल नरेश, लेकिन एसओपी पर भी लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अखाड़ा परिषद की बैठक भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसी से देखिए, जिस तरह
जो है बयान आया है उसको लेकर संत काफी नाराज है। और हालांकि उनसे कल भी जो है शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने मुलाकात की थी, लेकिन संत जो है सामूहिक बैठक करेंगे, 13 अखाड़ों की मीटिंग होगी, संत वहां पहुंचेंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। जी काजोल। बिल्कुल नरेश, ये जो तैयारियां हैं कुंभ मेले को लेकर सरकार की तरफ से जितनी भी तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर संत समाज की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ एक तबका ऐसा भी है संत समाज का जो बेहद खुश नजर आ रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि नाराज है तैयारियों से। बिल्कुल से काजोल, देखिए जो संत समाज है अभी तक कुछ भी कहने के तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने रावत ने हरिद्वार का दौरा किया था, उसको लगातार जो है संत समाज से उनकी वार्ता भी चली थी और जिसको लेकर जो लगातार जो संत संतुष्ट थे। लेकिन एसओपी जारी होते साथ ही संतों में नाराजगी देखी गई है, लेकिन अभी तक खुल के कोई भी संत सामने नहीं आना अपने में आप एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से संत अभी तक को सामने नहीं आया है। हालांकि जो है अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी, उनके जो संयुक्त बैठक कई संतों की होगी, उस बारी पर निर्णय लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जल्द ही अखाड़ा परिषद की बैठक हो सकती है। कुंभ मेले को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। रुड़की के जबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल विधायक ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव की निंदा की। इस बीच विधायक की जुबान लड़खड़ा गई और किसानों पर उल्टे सीधे बयान दे डाले। इस बयान को उन्होंने रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन के दौरान दिया। इससे पहले भी बीजेपी विधायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो शुगर मिल के अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। रुड़की का एक पूरा मामला, जहां पर विधायक के बोल बिगड़ते हुए नजर आए। किसान आंदोलन पर उन्होंने विवादित बयान दिया। दिल्ली हिंसा पर भी विवादित बयान विधायक का सामने आया है। 26 जनवरी को जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और लाल किले पर और जो छिटपुट घटना और जगह दिल्ली में हुई है वो शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है किसानों को, क्योंकि आपका बिल्कुल हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जब किसानों ने मांग की थी कि इसमें संशोधन किया जाए, कानूनों में संशोधन किया जाए, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें संशोधन कराना तो है नहीं। वही बात हुई कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी बात बताइए, आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, मांग क्या है, आप बैठ कर टेबल पर बात कीजिए, लेकिन करनी नहीं। वही बात कि क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये कांग्रेस और अन्य जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश है, चाल है और उन्हीं के द्वारा ये उपद्रव कराया गया है 26 जनवरी। मसूरी के वकील रमेश कुमार जायसवाल ने पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस को खत भेजकर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। रमेश कुमार ने अपने खत में कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उपद्रवियों ने 26 जनवरी को रैली में अराजकता फैलाने का काम किया। वहीं इस वकील ने इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की है। खत में कहा गया है कि 2 महीने पहले से ज्यादा वक्त से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है और आंदोलन की आड़ में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां भी की जा रही हैं। इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए चिट्ठी में कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और हन्नान मोहल्ला समेत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंसा के लिए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा पर केस दर्ज करने की मांग यहां पर की जा रही है। वकील ने दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा है। टिकैत और विपक्ष पर कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। अधिवक्ता हैं रमेश कुमार जायसवाल, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार किसान आंदोलन के नाम पर कुछ गलत गतिविधियां की जा रही हैं, देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पर केस दर्ज होना चाहिए और विपक्ष पर भी केस दर्ज होना चाहिए। ये किसान आंदोलन नहीं था, कल खाली उपद्रव और हुड़दंग हुआ है दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जो किसान आंदोलन के अध्यक्ष थे राकेश टिकैत जी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को यह लिखित वचन दिया था कि वह दिल्ली पुलिस के निर्धारित रूट पर चलेंगे और निर्धारित समय पर 12 बजे के बाद अपनी ट्रैक्टर परेड शुरू करेंगे। लेकिन उस समय से 4 घंटा पहले ही उनके लोगों ने जो उत्पात मचाना शुरू किया और बैरिकेडिंग तोड़ के वो दिल्ली की सीमा में घुस गए, दिल्ली में घुस गए और लाल किले पे कब्जा कर लिया।
तो ये तो सीधा साधा ये था कि भाई ये पूर्व नियोजित इनकी साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रकरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे ज़्यादा राकेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और हन्नान मोल्ला और भारतीय कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी। हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी 2021 में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ करने जा रहा है। इसे ग्रीन कुंभ नाम दिया गया है। इसकी तैयारियों को लेकर सम विश्वविद्यालय के औषधि पादप वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत और संस्थान के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने संयुक्त रूप से औषधि पादप महाकुंभ के लिए वर्चुअल स्टूडियो खोलने की जानकारी दी। कुलपति ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत सारी औषधियां हैं जिनका शोध कार्य होना बहुत जरूरी है। साथ ही दावा किया है कि कोरोना महामारी जैसी बीमारी में आयुर्वेदिक दवाइयां इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित हुई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि औषधि पादप कुंभ उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। पादप औषधियों का उत्तराखंड हब माना जाता है। डिपार्टमेंट का ये स्टूडियो जिसमें हम बैठ कर के देश के लिए एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वयं एक राष्ट्रीय संस्था है जो उन सभी मानकों के आधार पर जिसकी परिकल्पना या जो संकल्प हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के दीवानों ने लिया था, उसका यदि कहीं क्रियान्वयन किसी संस्था में सर्वांगीण रूप से होता है तो वो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय रहा है। ये स्टूडियो आप जैसे जान रहे हैं हरिद्वार में महाकुंभ जिसकी स्पिरिचुअल बहुत महत्ता है, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान कुंभ आयोजित कर रहे हैं जो 14 जनवरी से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक जाएगा। तो इसमें देश विदेश से आने वाले विद्वान जन आएँ और कभी कभी समय के अभाव में अगर वो लाइव सेशन नहीं दे पाएँ तो हम उनका सेशन को रिकॉर्ड करें, या फिर जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश वर्चुअल मोड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो यहीं से हम जितने भी ज्ञान विज्ञान के सेशन होंगे वो हम जन जन तक लाइव स्टूडियो के थ्रू पहुंचाएंगे। में ग्रीन कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुकुल में ग्रीन कुंभ को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी तैयार किया जा रहा है। एक स्टूडियो बनाया गया है, स्टूडियो के आधार पर बच्चों को समझाया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, ग्रीन कुंभ को लेकर गुरुकुल की तैयारियां कैसी हैं, कितना तैयार है गुरुकुल? जिस तरह से एसओपी जारी हुई है काजोल, उसी तरह से आपको बता दें कि कुंभ जो है सीमित हो गया है। उसको लेकर गुरुकुल कांगड़ी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने जो है एक स्टूडियो का निर्माण कराया है जिससे वहाँ लाइव जो वर्चुअल कुंभ में वो अपनी सहभागिता कर सकेंगे, क्योंकि वो है ग्रीन कुंभ की थीम पर वो कार्य कर रहे हैं। और उत्तराखंड में जो आयुर्वेद का जो हब है उसमें जो पादप जो पौधे हैं उनको जो प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के समय में आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद ने बहुत सही काम किया है। इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर कई जो प्लांट हैं लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कोविड की छाया लगातार कुंभ पे भी देखी जा रही है, इसको लेकर उन्होंने एक स्टूडियो बनाया, यहीं से वो है लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से वो चलाएंगे, लोगों को यहीं से बैठाएंगे इस स्टूडियो में और यहीं से पूरे देश के साथ विदेशों तक में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा गुरुकुल की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए नरेश। और यहाँ